अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। आप सोचे होंगे ये बीच शो में ब्रेकफास्ट कहां गया, क्योंकि इसी ब्रेकफास्ट में है एक बड़ी फिक्र कर्नाटक की। सीएम पद पर जारी घमासान के बीच इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अब ब्रेकफास्ट पर सियासी फाइट सुलझाने की कोशिश चल रही है। सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार कल नाश्ते पर मिलेंगे। अब देखने वाली बात है इसमें मीठा ज्यादा होगा या नमकीन। बेंगलुरु में सीएम हाउस पर दोनों सुबह 9:30 बजे बैठक करेंगे। हाईकमान के आदेश पर दोनों की बैठक है, यह सिद्धरामैया ने कहा है। हाईकमान ने दिया आपसी मतभेद सुलझाने का निर्देश, यह भी सिद्धरामैया ने कहा है। काश को इस बैठक में यह देख के बताए कि कौन कितना खा रहा है, या सब घर से खा के आएंगे। अगर पेट भरा है तो अच्छा संकेत नहीं है। यानी मतभेद है, यह मुख्यमंत्री खुद मान रहे हैं। कर्नाटक में सीएम पद की लड़ाई में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। कल हमने आपको इस झगड़े का पूरा कैलकुलेशन समझाया था। अब आज का जो स्टेटस रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। कोशिश यह है कि कुर्सी का कले पर कोई ऐसा समाधान निकल आए जहां सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस के लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों जरूरी हैं, इसीलिए आलाकमान के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। सूत्रों का दावा है कि 2.5 वर्ष पहले यह फॉर्मूला तय हुआ था कि सिद्धरामैया और शिव कुमार 2.5 वर्ष सीएम रहेंगे। सिद्धरामैया के 2.5 वर्ष पूरे हो गए तो डीके को लगा कि अब तो वही बॉस बनने वाले हैं। लेकिन दावा है कि ना तो सिद्धरामैया हटने को तैयार है और ना ही शिव कुमार झुकने को। ऐसी स्थिति में हाईकमान ने एक 3 सूत्रीय फॉर्मूला निकाला है। सूत्रों के मुताबिक प्लान यह है कि सिद्धरामैया के पोते धवन राकेश को विधायक बनाकर मंत्री बनाया जाए। कुछ वक्त पहले ही वो 25 वर्ष के हुए। इसके बाद सिद्धरामैया से बात करके 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी सौंप दी जाए। फिर सिद्धरामैया कांग्रेस की अगली सरकार बनाने के लिए जोर लगाएं, और ताकि डीके शिव कुमार 2028 चुनाव के बाद अगले 5 वर्ष के लिए सीएम बने रहेंगे। कैलकुलेशन बहुत है, मतलब ये भी मान लिया कि चुनाव जीतेंगे। खैर, यानी कांग्रेस मौजूदा कार्यकाल के साथ अगले 5 साल का सोचकर चल रही है। सिद्धरामैया के बड़े बेटे की मृत्यु हो चुकी है, दूसरे बेटे की राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। खुद सिद्धरामैया 80 साल के से ज्यादा के, पोते से उनका खास लगाव है। ऐसी स्थिति में वो सहजता से उन्हें राजनीतिक विरासत सौंपने के लिए मान सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला सोनिया गांधी के विदेश लौटने के बाद ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धरामैया और शिव कुमार की बैठक होगी। माना जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन पर ठोक बजाकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। Definitely, I'll go to Delhi because see, Delhi is our temple. Without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. So we'll go to Delhi whenever they call me and the party leaders, including my chief minister, we'll go there. हमारा जो अंदरूनी मामला हम वो सॉल्व कर लेंगे। बीजेपी तो जो द्वंद्व मचा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी में, जिस तरह की खींचातान है, जो अमित शाह जी और योगी जी में तलवारें खींची हुई, उस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री वही रहेगा जो सबसे ज्यादा पैसा हाईकमान को देगा। आज जो हैं वो अगर भाव बढ़ा देंगे तो टिक जाएंगे। जो बनना चाहते हैं वो विद्यमान मुख्यमंत्री से ज्यादा पैसा देंगे तो बन जाएंगे। बिना वजह पूरा देश इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया जी और राहुल जी, ये आपस में लड़ाई करवा रहे हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में। अब बीच में खड़गे साहब की भी नज़र है, क्योंकि वो कर्नाटक से आते थे। उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा रही है मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है, आप ट्रस्ट एंटी ट्रस्ट वोट लाते हैं, ये राजनीतिक एक कदम होता है, और राजनीति में मैं तो स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुद भले ही उनको बड़ा बुरा लगता हो नो ट्रस्ट वोट का, इनको ये जब इनके खिलाफ नो ट्रस्ट वोट आता है तो उसे एंटी डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक बताते हैं। आप औरों के खिलाफ लाएं तो बड़े आप डेमोक्रेटिक हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक इस पर वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के बहुत सीनियर वेटरन लीडर का है। उनका यह कहना है, पहला तो आलाकमान के लिए उन्होंने कहा कि देखिए कोई एकाएक घटी घटना नहीं, पता था ये होने वाला है तो इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि किसको सीएम बनना चाहिए, उन्होंने कहा इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हमारी पार्टी और हमारे स्टेट यूनिट में डिसिप्लिन होना चाहिए।
खैर, इन सब के बीच कर्नाटक में जाति वाली प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। शुरू से रही है वैसे तो। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग समुदाय महासंघ ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई भी प्रयास अच्छा नहीं होगा। जबकि कर्नाटक राज्य वोकालिगारा संघ ने चेतावनी दी है कि मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक डीके शिवकुमार के साथ अगर अन्याय हुआ तो वो इसका कड़ा विरोध करेंगे। आज से कई साल पहले कुछ यही स्थिति बीजेपी में भी थी, कई साल पहले, तब अलग अलग समुदाय थे। खैर, कांग्रेस की एक दिक्कत यह है कि सिद्धरामैया मास लीडर है। अहिंदा को उनका प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय के लिए अहिंदा संक्षिप्त कन्नड़ नाम है। वहीं शिवकुमार वोकालिगा समुदाय से आते हैं, जो एक प्रभावशाली कृषक समुदाय, डोमिनेटिंग फोर्स है। इस बीच सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र ने कहा है कि उनके पिता के लिए 5 साल के कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर कोई आरोप नहीं है और उन्हें पार्टी के विधायकों का भी पूरा समर्थन है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से लॉबिंग हो रही है और ये तब तक होती रहेगी जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए। खैर,